Hello students, so today we will discuss the functions. यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सपोज यहाँ पर सेट ए से सेट बी के लिए कोई रिलेशन है ए बी सी, और यहाँ सपोज आपको दिया हुआ है पी क्यू आर। तो जब हम रिलेशन आपको समझा रहे थे तो उसमें किसी एक प्री इमेज की एक से ज़्यादा इमेज हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट सेट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये एक और एक ही सेकेंड एलिमेंट से रिलेटेड है, तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। तो क्या लिखेंगे? फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इन विच एवरी प्री इमेज हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। ये हुआ आपका डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। और मैं आपको बताऊं, जब ये पहले तो आपको क्या बताया मैंने आपको, फंक्शन। अभी हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, बट 2.3 से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द एक्सरसाइज। और फिर आपको रियल फंक्शन कहीं लिखा मिलेगा, तो रियल फंक्शन में सच फंक्शन ऑफ विच द प्री इमेज, फॉर एग्जाम्पल आपका एफ कोई फंक्शन है तो उसमें ए बिलोंग्स टू ए एंड पी बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर आप देखेंगे आइदर ए बिलोंग्स टू आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, comma B belongs to R, or A should be subset of R and B should be subset of R. So in such condition the function is called real function. और ध्यान रहे कि यदि कहीं आपको ऐसी स्थिति मिल जाए कि यहाँ पर A B C P Q R और यहाँ पर A P से कनेक्ट रिलेटेड है सपोज, और B जो है ये आपका Q से और R दोनों से रिलेटेड है, तो ऐसा कोई रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक ही प्री इमेज एक से ज़्यादा इमेज रखती है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ फंक्शन। और उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, और ये होगा एफ एक्स। यहाँ पर ध्यान रहे हम कोई भी रियल फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ पर जो इसका डोमेन होगा, जो वैल्यू के एक्स यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेन, तो ये आपका कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। और जो इसका रेंज होगा दैट इज आल्सो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो देखिए ये x और ये एफ एक्स को हम y कह रहे हैं, तो ये x और y एक्सिस पे देख सकते हैं। जो वैल्यू x की है वही एफ एक्स की है, तो यहाँ पर f1 की वैल्यू कितनी होगी 1, f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी 2, f ऑफ 3 कितना होगा 3, f ऑफ 0 कितना होगा 0, f ऑफ -1 दैट इज -1, f ऑफ -2 की वैल्यू -2। तो कैसा फंक्शन आएगा, क्या ग्राफ कैसा आएगा आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं रफ ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3। तो यहाँ पर 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 वैल्यू आएगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, इसका जो ग्राफ होगा, और ये ओरिजिन से पास हो रहा होगा। तो ये आपका ग्राफ हुआ। और इसके बाद जो हम फंक्शन डिस्कस करेंगे वो होगा आपका कांस्टेंट फंक्शन। तो इसमें आप लेंगे एफ एक्स इक्वल टू सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू
3। तो यहाँ पर जो इसका डोमेन होगा वो कोई भी रियल नंबर होगा, बट जो रेंज होगा वो एक सेट होगा जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे रखेंगे तो सी लिख देंगे, वेयर सी इज ए कांस्टेंट, और यहाँ पे इस एग्जाम्पल के लिए आप 3 रख सकते हैं। तो जिसका ग्राफ बनेगा उसे देखिए आप लोग, ये एक्स और ये वाई, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप लोग रखिएगा। फॉर एग्जांपल f(1) रख के देखते हैं, तो यहाँ पर x पे डिपेंड करती है वैल्यू राइट साइड में, देखिए नहीं, तो 3। f(2) का वैल्यू कितना होगा 3, f(3) का वैल्यू कितना होगा 3, f(0) कितना होगा 3। इसी तरह आप f(-1) रखेंगे तो भी 3, f(-2) रखेंगे तो भी 3, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखें जो 1 की वैल्यू रखी है तो y का मतलब f(x) है यहाँ पर, तो f(x) की वैल्यू 3 आई, 2 पर भी f(x) की वैल्यू 3 आई, 3 पर भी f(x) की वैल्यू 3 आई, 0 पर भी f(x) की वैल्यू 3 थी, -1 पर भी f(x) की वैल्यू 3 थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए f(x) = 3 और ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो अभी नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं हम लोग, और अभी हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे हम लोग, पोलिनोमियल फंक्शन। तो पोलिनोमियल फंक्शन में आप देखेंगे ये f = a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस इस फॉर्म में होगा। यहाँ पर a0 a1 a2 दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट्स, ये कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है, लाइक 1 2 3 4 1/2 1/3 वगैरह। और यदि मैं इसको डोमेन बताऊँ आपको, तो इसका जो डोमेन होगा वो एक सेट होगा रियल नंबर का, कोई भी रियल वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करता है, और जो रेंज होगा वो भी आपका R होगा। एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं हम लोग आपको समझाने के लिए। सपोज f(x) = x², तो यहाँ पर y की मीन्स f(x) और ये x। तो यदि हम लोग x की वैल्यू यहाँ पर आपको रख के दिखाते हैं, देखिए 2-4 वैल्यू, ये x और ये f(x), यहाँ पर 1 रखें 1 आएगा, 2 रखें 4 आएगा, -1 रखें 1 आएगा, -2 रखें 4 आएगा, और 0 रखें तो 0 आएगा। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। तो इसके लिए आप देखेंगे जो 0 पे वैल्यू 0 है, 1 पे वैल्यू 1 है, -1 पर भी 1 है, और फिर 2 पे 4 है, और -2 पर भी 4 है। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। और जो रेंज देखेंगे यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर जो रेंज है, देखिए मैंने यहाँ R लिखा था, लेकिन इसके लिए R में R पॉजिटिव रहेगा सिर्फ, और डोमेन जो होगा यहाँ पर इसका R होगा, जो रेंज होगा वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर R+ होगा। बट यहीं पे आप यदि देखें, यदि मैं एक और एग्जांपल लूँ आपके लिए, f(x) = x³, तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम लेके चलेंगे वैल्यू ये ऐसी होंगी कुछ, ये x और ये f(x), तो 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 8 और 3 पे 27 हो जाएगा ये वैल्यू। इसी तरह इधर आपको -1 पे आपको -1 मिलेगा, 2 पर -8 मिलेगा, और जब आप 3 पे चेक करेंगे तो ये -27 मिलेगा। तो ये -2 और -3 है। यहाँ पर आप x लें और यहाँ पर y मतलब
एफ एक्स की वैल्यू होगी तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा और ओरिजिन से होकर जाएगा ये भी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसका डोमेन है वो आर है और जो रेंज है वो भी आर है। तो ये जो आर है ये हम श्योर नहीं कहेंगे कि आर में रियल नंबर का कौन सा सबसेट आएगा। तो यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, आर प्लस भी हो सकता है और आर भी हो सकता है। और इसी तरह से अभी हम नेक्स्ट फंक्शन आपको बताते हैं और उसमें हम लेंगे रेशनल फंक्शन। ये होगा रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन में आप देखेंगे ये होता है ऑफ द फॉर्म ऑफ एफ एक्स ओवर जी एक्स। और यहाँ पर कंडीशन होगी कि जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। और जो इसका डोमेन है और जो रेंज है ये एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 1/x लेते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर जो इनकी वैल्यू रख के देखते हैं हम लोग क्या आती है x और एफ एक्स। तो 0 रखने पर तो इनफाइनाइट आएगी, तो 1 रखते हैं, 1 पे वैल्यू 1 होगी। और यदि हम यहाँ पर 0.5 रख दें तो ये वैल्यू 1/0.5 2 हो जाएगी। 0.25 रख दें तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी। इसी तरह माइनस के 0.5 रख दें तो ये -2 हो जाएगी। और यहाँ पर यदि माइनस के 0.25 रख दें तो वैल्यू -4 हो जाएगी। और जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरह आएगी। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 ये x है और ये एफ एक्स मीन्स y है। तो 1 पे तो वैल्यू 1 होगी और जो 2 है x इक्वल टू 0.5 रखेंगे। तो जब x इक्वल टू 0.5 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे जब 0.25 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। और इसी तरह आप देखेंगे जब x की वैल्यू अब यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये y का वैल्यू 0.5 हो जाएगा। इधर भी आप रख सकते हैं इसी तरह। जैसे यहाँ पर आप -2 रखेंगे तो माइनस का 0.5 हो जाएगा। तो ये माइनस वाली वैल्यू भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये फंक्शन कुछ ग्राफ जो आएगा वो कुछ इस तरह आएगा। और जब माइनस की तरफ देखेंगे वैल्यू तो यहाँ पर -1 पे कितना आ रहा है वैल्यू, -1 पे -1 आएगा। और फिर उसी तरह से यहाँ पर ग्राफ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। तो इसका डोमेन जो है आप क्या रख सकते हैं, आप वैल्यू x की यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखते हैं बट एक्सेप्ट टू 0। यहाँ पर 0 नहीं वैलिड होगा क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और जो रेंज है वो वैल्यू भी आपकी आर आएगा। और अभी मैं आपको बताऊं तो ये जो वैल्यू हैं ये डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। तो यहाँ पे यदि जी एक्स की वैल्यू x-1 होता तो यहाँ पर x-1 शुड नॉट इक्वल टू 0, तो डोमेन बदल जाता आपका r-1 हो जाता। और एक चीज़ और आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमने बोला था आपको जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ सामने लिखा हुआ है ये जी एक्स इक्वल टू 0 है। बट इसको ध्यान रखेंगे कि ये जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। तो कंडीशन ये है जो आपने अभी देखा, हमने अप्लाई किया है कि कंडीशन जी एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और एफ एक्स और जी एक्स पर डिपेंडेड अपॉन इसका रेंज होगा। तो अभी हम नेक्स्ट फंक्शन एक्सप्लेन करेंगे आपको। और अभी हम लेंगे मॉड्यूलस फंक्शन।
नेक्स्ट फंक्शन लेंगे हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन। और जो ये मॉडुलस फंक्शन है इसको हम लोग एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड से शो करते हैं, बट एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है वो देखिएगा। एफ एक्स इक्वल टू ये होता है एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स फॉर एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन 0। एग्जाम्पल देते हैं हम यहाँ पे आपको कि सपोज एक्स इक्वल टू 2 है तो दिस इज ग्रेटर देन 0। यदि एक्स इक्वल टू 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स, क्योंकि इक्वल टू 0 के साथ एफ एक्स इक्वल टू एक्स की तरह बिहेव करेगा ये, तो इम्प्लाइज एफ ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। और फॉर एक्स इक्वल टू 2 तो 2 ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर एफ ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी 2। बट फॉर एक्स इक्वल टू -3 चेक करें या -2 चेक करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू अब -3 लेस देन 0 है तो अब माइनस एक्स की तरह बदल जाएगा, तो यहाँ पर एफ ऑफ -3 की वैल्यू होगी माइनस ऑफ -3। एक्स इक्वल टू -3 है दैट्स इक्वल टू 3। तो इस तरह से आप देखेंगे ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, एफ एक्स की भी जो रेंज होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर डोमेन डालते हैं, डोमेन होगा आर और जो रेंज होगा वो आर प्लस होगा, वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। और जब ग्राफ देखेंगे आप लोग इसका तो कुछ इस तरह आएगा। सपोज करो, चलिए एक्स मोड का एक ग्राफ दिखाते हैं। यहाँ पर 0 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर यदि हम टेबल बना लें एक्स और एफ एक्स के लिए तो यू विल सी 0 पे 0, 1 पे 1 और -1 पे भी 1, 2 पे 2 और -2 पे भी 2 वैल्यू आएगी। तो इस तरह से ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा 1 2 -1 -2, तो ये 1 पे 1 हो गया, 2 पे 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर -1 पे 1 हो गया और यहाँ -2 पे ये वैल्यू 2 हो गई। तो इस तरह से ये ग्राफ आएगा कुछ। और आप देखेंगे कि जो रेंज है वो हमेशा आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो नेक्स्ट फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, ये होगा सिग्नम फंक्शन और ये होगा एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स बाई एक्स। और इसकी जो वैल्यू होगी एफ एक्स इक्वल टू कुछ इस तरह दिखाते हैं, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 ये वैल्यू 1 होगी, फॉर एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 पर आपका डाउट हो सकता है पर ये वैल्यू ली गई है एनसीईआरटी में, आप देखेंगे 0 है और यहाँ पर एक्स लेस देन 0 के लिए ये वैल्यू -1 है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें यदि एक्स की वैल्यू हम -2 रखें तो -2 का मोड तो हो जाएगा 2, बट एक्स की वैल्यू तो -2 थी तो ये वैल्यू हमेशा -1 आएगी। सिमिलरली -3 पर ट्राई करें, -3 का मोड तो हो जाएगा 3, बट -3 वैल्यू यहाँ पे आएगी तो वैल्यू -1 हमेशा। और ग्रेटर देन के लिए सपोज मैं 5 ट्राई करता हूँ तो एक्स इक्वल टू 5, तो 5 का मोड भी 5 होता है, नीचे तो 5 है ही, तो ये वैल्यू हमेशा 1। तो इस तरह से ग्रेटर देन 0 के लिए ये वैल्यू 1 है, लेस देन 0 के लिए -1 और 0 के लिए ये वैल्यू आपने अभी जैसा हमने बताया कि आपको एनसीईआरटी में समझाया हुआ है, ये चीज़ उन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ पे 0 लेना है। तो यहाँ पे कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि ये 0 नहीं मेंशन करते, बट हमें एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं तो एनसीईआरटी में ये मेंशन किया हुआ है कि दिस इक्वल टू 0, तो हम इसको लेके चलेंगे, अदरवाइज फिर आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो
यहाँ पे मैं आपको बताऊँ इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। पहले तो मैं आपको डोमेन और रेंज बता देता हूँ। जो डोमेन है वो R हो गया क्योंकि 0 इंक्लूड कर लिया हमने, और जो रेंज है वो -1, 0 और 1, सिर्फ यही 3 वैल्यू आएंगी। और अभी ग्राफ के लिए यदि आप देखेंगे तो ये x है और ये y बोले तो fx है। तो 0 पे ये वैल्यू 0 है, ध्यान रहे। पर x इक्वल टू 1 पे जब आप चेक करेंगे 2, 3 ये रियल फंक्शन है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि x इक्वल टू 1 पे चेक करें, 0.001 पे भी चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू के लिए रेदर देन 0, तो x आपकी यदि ग्रेटर देन 0 हो गया, तो यदि मैं 0.0001 लूँ तो ये भी तो ग्रेटर देन 0 है, तो उसके लिए वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर आप ऐसे एक डॉट बनाएंगे और अंदर से खाली रखेंगे। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे वैल्यू ये नहीं है, ये है, बट x इक्वल टू 1 पे वैल्यू, x इक्वल टू 0 से ज़रा सा भी आगे बढ़े तो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी आपको। सिमिलरली यहाँ पर -1, -2 और यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि जो fx की वैल्यू 1 है वो 0 पे नहीं है। ये जो डार्क है मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पर ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये x ग्रेटर देन 0 के लिए, ये x लेस देन 0 के लिए, और ये वैल्यू जो है ये x इक्वल टू 0 के लिए। और अभी हम नेक्स्ट फंक्शन पे जाते हैं, और ये होगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको भी लेते चलिएगा। ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GI फंक्शन भी बोलते हैं इसको हम। तो इसको हम लोग लिखते हैं fx इक्वल टू, पहले इसका नाम लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और यहाँ पर fx इक्वल टू x को यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं। और ये किस तरह से काम करता है देखिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर मीन्स यदि हम 1 की वैल्यू चेक करें तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, इसकी वैल्यू 1 होगी। और यदि f ऑफ 1.2 की चेक करूं तो ये वैल्यू होगी 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है आपका ये रैशनल पार्ट है, ये आपका इंटीजर है, तो 1। f ऑफ 1.8 इसकी वैल्यू होगी 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट इज इक्वल टू 1। 1.99 तो ये वैल्यू भी कितनी होगी, 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऑब्वियसली 1। f ऑफ 2 की वैल्यू 2, f ऑफ 2.3 की वैल्यू 2 सिमिलरली, और यहाँ पर आप f ऑफ 4 की 2.9 की वैल्यू, ये वैल्यू भी 2 ही होगी। f ऑफ 3 की वैल्यू 3 होगी। इसी तरह f ऑफ माइनस के 0.5 की वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको समझना होगा, थोड़ा सा आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा। ये -1 होगी, और f ऑफ माइनस के 1.5 की वैल्यू, -1 की वैल्यू, ये भी आपकी -1 होगी। f ऑफ -1.5 की वैल्यू, या 1.6 की वैल्यू, या 1.3 की वैल्यू -2 होगी। f ऑफ माइनस के 1.9 की वैल्यू -2 होगी। f ऑफ -2 की वैल्यू -2 होगी। f ऑफ -2.1 की वैल्यू -3 होगी। हाउ? सो यू विल सी हियर, यहाँ पर आप देखिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1, ये -2, ये -3। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 1, तो 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, बट ये जो आपके नंबर हैं 1.2, 1.8, 1.99, ये सभी 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं। तो इन सभी की वैल्यू यहाँ ऐसे आपको मॉडिफाई करनी है, और ये सब 1 होंगे। इसी तरह 2 की वैल्यू 2, और 2 से आगे 3 तक जो भी वैल्यू आएंगे उनकी वैल्यू 2 होगी। इसी पैटर्न में आप देखिए, यदि मैं 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर चेक करूं तो वो कितना आएगा, 0 होगा, 0.5 की वैल्यू, क्योंकि वो यहाँ लाई करता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ होगी। आप ज़रा देखिए,
0.5 कहाँ लाई करेगा, वो आपका यहाँ लाई करेगा, तो इसकी वैल्यू -1 होगी। सेम पैटर्न है देखिए। इसी तरह माइनस का 1.3 एग्जिस्ट करता है कहाँ पर, -1 -2 के बीच में, तो ये वैल्यू -2 होगी। तो इस तरह से आपकी समझ में आया होगा ये फंक्शन कैसे काम करता है। और जिसका ग्राफ देखेंगे आप लोग वो कुछ इस तरह आएगा, ये x और ये y बोले तो fx, और यहाँ पर 0 पे जो वैल्यू होगी ये 0 होगी। और पहले मैं आपको बता दूँ 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। और यहाँ पर जब हम 0 से आगे चलेंगे तो 0.1 0.2 0.3 0.4 इस सब पे वैल्यू क्या होगी, वो 0 ही रहेगी। y की वैल्यू क्या होगी, 0 ही रहेगी, क्योंकि ये सारे नंबर यहाँ जो लाई कर रहे हैं इनका आंसर 0 ही आएगा। बट जैसे ही हम 1 पे जाएंगे तो तब 0 नहीं होगा। 1 पे जाते ही यहाँ पर ना हो करके यहाँ पे खाली हो जाएगा, ये वैल्यू 1 पे यहाँ नहीं होगी। y की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, y की वैल्यू होगी 1। और फिर 1 से 2 तक ये लगातार 1 रहेगी। जैसे ही x = 2 रखेंगे तो y की वैल्यू तब 1 नहीं होगी, तब y की वैल्यू हो जाएगी 2। सिमिलरली 2 से 3 तक ये 2 ही रहेगा, और जैसे ही 3 पे जाएंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये डार्क का मतलब यहाँ एग्जिस्ट करती है वैल्यू, और ये डॉट का मतलब खाली जो वाला जो है ये इसके मतलब यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, आप देख सकते हैं। सेम पैटर्न में इधर ला सकते हैं। और फिर ये और क्योंकि ये एक स्टेयरकेस के स्टेप्स की तरह होता है तो सम टाइम इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। तो इट वाज ऑल अराउंड योर टाइप ऑफ फंक्शन। और अभी हम लगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, फंक्शन के साथ ऑपरेशन कैसे करते हैं वो देखिए। किसी रियल फंक्शन के लिए जो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन है उसको देखेंगे अभी हम। ये रियल फंक्शन के लिए हम दे रहे हैं यहाँ पर। तो फॉर x सबसेट ऑफ R एंड x बिलोंग्स टू x, तो फॉर टू फंक्शन f(x) एंड g(x), f प्लस g ऑफ x की वैल्यू होगी f(x) प्लस gx। कंडीशन आपके पास है कि जो फंक्शन f(x) है और gx है ये दोनों किस पे लाई करते हैं, इसको x जो है दैट बिलोंग्स टू x, और x इज नथिंग बट दिस कैपिटल X इज नथिंग बट सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट। और इसी तरह से f माइनस जी की वैल्यू सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए, ये होगा f(x) माइनस gx। इसी तरह आप कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए यदि मैं अल्फ़ा f(x) दे दूं तो अल्फ़ा f(x), तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी आपकी अल्फ़ा इंटू f(x), और यदि हम लोग f इंटू gx ले लें तो ये f(x) इंटू gx के बराबर होगी। और f बाई gx की वैल्यू ये f(x) ओवर gx के इक्वल होगी, और ये कंडीशन होगी gx शुड नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका आप देखेंगे एडिशन हो गया है, सब्ट्रैक्शन हो गया है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया है, और आपका प्रोडक्ट और डिवीज़न। तो ये आपका अलजेब्रा ऑफ फंक्शन है जो आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज। सो नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज 2.3 over here. See the first question of this exercise. This is exercise 2.3. क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे पहले हम लोग। यह मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज।
तो पहला पार्ट जो है मैं आपके तीनों पार्ट लिख देता हूँ पहले समझाने के लिए। ये होगा 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। देखिए हमने अभी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। मैं कहता हूँ कि मैं जितना लिखूँ आप इसको समझ लें, मेरे से पहले आप आंसर लिख सकते हैं। दूसरा है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। और थर्ड भी दिया हुआ उन्होंने, दिस इज 1 3 1 5 2 5। तो पहले वाले सेट को देखते हैं हम लोग। ये पहला सेट जो है ये होगा आपका एफ एक्स इक्वल टू फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इक्वल टू 1, और यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू 2 5 8 11 14 17। सो किस टाइप का फंक्शन है, ये फंक्शन है कि नहीं है? तो यहाँ पर ये कांस्टेंट फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू 1 कैसा फंक्शन है? एक कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा, देखिए डोमेन होगा 2 5 8 11 14 17, और जो रेंज होगा ये होगा आपका एक सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। और जो दूसरा पार्ट आप देखेंगे यहाँ पर 2 1 हाफ हो जा रहा है, 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2, और जो इसका डोमेन होगा सी ये होगा 2 4 6 8 10 12 14, और जो रेंज होगा ये होगा 1 2 3 4 5 6 7। बट व्हाट अबाउट केस 3? पहले तो मैं यहाँ पर इसको डिस्टिंग्विश कर देता हूँ। ये आपका पहला पार्ट था और ये दूसरा पार्ट था। और व्हाट अबाउट केस 3 नाउ? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्री इमेज 1 है इसकी इमेज 3 भी है और प्री इमेज 1 की इमेज 5 भी है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसी फंक्शन के लिए कंडीशन है कि सेम प्री इमेज की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। तो एज इमेज 1 हैज़ more than 1 as pre-image, as pre-image 1 has more than 1 images, so it is not a function। तो ये एक फंक्शन नहीं है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिखाता है वो, कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। तो यहाँ पर रियल फंक्शन है ये एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स मॉड, और जो दूसरा पार्ट है इसका वो है एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। सो सी ओवर हियर, यहाँ पर पहले पार्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए आप देखेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू हमें मालूम है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, ये रियल फंक्शन है। एक्स का जो मोड होगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर जो एक्स का मोड का नेगेटिव होगा दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0। देयरफॉर रेंज ऑफ एफ एक्स क्या होगा, ये होगा x such that x belongs to R and x is less than equal to 0। और जो डोमेन होगा ये आपको मालूम है कि किसी भी रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करेगा। और इसका जो सेकंड पार्ट आप इसको देखेंगे तो इसके लिए फॉर कंडीशन दी है आपको यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का पॉसिबल नहीं है, रियल नहीं होता है, वो इमेजनरी नंबर होता है। तो यहाँ पर
9 माइनस एक्स स्क्वायर, इट शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 9 शुड ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। यहाँ पर आप नंबर लाइन पे देख सकते हैं 0 1 2 3 4, मैं नीचे लिखूँगा नंबर, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, ऊपर में स्क्वायर लिख रहा हूँ ध्यान रहे। और यहाँ पर आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा। यहाँ पर भी 1 होगा, 4 होगा, इधर 9 होगा और इधर 16 होगा। तो आपको 9 से लेस देन इक्वल टू 9 यानी 9 तक लेना है, 9 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है ये इसका स्क्वायर जो है आपका 9 तक होना चाहिए, का मतलब है आपका -3 से 3 तक। तो यहाँ पर आप देखेंगे डोमेन ऑफ एफ एक्स जब आप लिखेंगे तो ये होगा आपका -3 इंक्लूडेड है, देखिए यहाँ पर, तो -3 से 3 तक ये क्लोज इंटरवल होगा आपका। और जो रेंज होगा, रेंज ऑफ एफ एक्स, तो इसे भी इस तरह लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स बिलोंग्स टू -3 से 3। और रेंज के लिए क्या लिखेंगे आप इसका वैल्यू, यदि -3 से 3 तक कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू देखिएगा, यदि आप 3 रखेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 3 3 9, 9 - 9 0 का रूट 0, -3 पे 0 होगा। और यहाँ पर की वैल्यू मैक्सिमम जो होगी वो एक्स इक्वल टू 0 के लिए आएगी, एंड दैट विल बी 9 - 0, 9 का रूट 3। तो ये होगा कहाँ से कहाँ तक, जैसे आपका ये आया था ऐसे ही आपका ये वैल्यू आएगी, ये आएगी 0 से 3। आपको मालूम है जो हम इंटरवल लिख रहे हैं यहाँ पर, इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो इंटरवल होते हैं ये रियल फंक्शन के लिए होते हैं सिर्फ। तो ये आपको डोमेन और रेंज मिला। और अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। एक फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, तो ये तो बहुत ही आसान दे दिया उन्होंने, बहुत ही सिंपल है, बस एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे आपको और एफ एक्स की वैल्यू निकलती जाएगी। तो आप तैयार हैं इसको करने के लिए अपने आप, मेरे ख्याल से तो आपने कर लिया होगा या कर रहे होंगे कि चलो इसको सबसे पहले निपटाते हैं। तो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, चलो आंसर टैली करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट थर्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन सी ओवर हियर, इट इज एफ एक्स इक्वल टू 2x - 5। हमें f0 की वैल्यू निकालनी है, f7 की वैल्यू निकालनी है, f ऑफ -3 की वैल्यू निकालनी है। तो f ऑफ 0 2 × 0 - 5 दैट्स इक्वल टू -5, f ऑफ 7 2 × 7 -5, सो 7 2 जा 14 -5 9, और f ऑफ -3 2 × -3 -5 -6 -5 -11। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3। और अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है एक फंक्शन t विच मैप टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज गिवन बाई t इन सेल्सियस इक्वल टू 9c बाई 5 + 32। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ T0, सिमिलरली T28 एंड T -10। और फिर उन्होंने बोला है द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इक्वल टू, चौथे पार्ट में बोला द वैल्यू ऑफ
सी व्हेन टी सी की वैल्यू दी है 212। तो T0 की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना आता है, ये वैल्यू आती है, सी की वैल्यू 0 रखिएगा तो इट बिकम 0, 0 प्लस 32, 32 आ गया ये तो। और जब 28 रखेंगे तो 9 इंटू 28 बाई 5 प्लस 32 हो जाएगा ये। और 9 8 जा 72 और 9 2 जा 18, ये 25 हो गया बाई 5 प्लस 32, ये होगा 257 प्लस और 32 5 जा 160 डिवाइडेड बाई 5, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके 7। ये वैल्यू आती है 7, 5 6 11 और 2 और 1 3 और 1 4, 417 बाई 5। और अभी t माइनस 10 की वैल्यू देखेंगे यहाँ पर, ये 9 और c की वैल्यू माइनस 10 रखेंगे डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32, ये 2 जा हो गया तो ये माइनस के 18 प्लस 32 और ये वैल्यू आपके 14 हो गई। और यहाँ पर उन्होंने बोला द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी इक्वल टू 212, तो यहाँ पर टी सी की वैल्यू 212 डालिएगा। देखिए 212 इक्वल टू 9c बाई 5 प्लस 32 और यहाँ पर ये हो जाएगा 212 माइनस 32 इक्वल टू 9c ओवर 5, सो इट विल बी 180 इक्वल टू 9c ओवर 5। तो c की वैल्यू हो गई 180 इंटू 5 ओवर 9, 9 2 जा 20, 5 25 जा 100, यहाँ पर c की वैल्यू आ गई 100। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। और अभी हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसमें जो पहला पार्ट है, एक्चुअली पहले इंस्ट्रक्शन बता दूं मैं आपको, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट दिया है इसमें बोला है एफ एक्स इक्वल टू, चलिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो जो पहला पार्ट है उसमें रेंज पूछा है, तो ये दिया है आपको फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे x ग्रेटर देन 0 आपको दिया है, रेंज निकाल रहे हैं हम लोग, यानी फंक्शन की वैल्यू f(x) की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, इम्प्लाइज जो 3x की वैल्यू है ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज माइनस 3x लेस देन 0 हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम 2 ऐड करेंगे, माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0 प्लस 2, और 2 माइनस 3x क्या हुआ, ये 2 माइनस 3x, ये तो एफ एक्स हो गया, तो एफ एक्स की वैल्यू जो होगी लेस देन 2 होगी। तो देयरफॉर रेंज क्या आया, रेंज होगा x एफ एक्स बिलोंग्स टू, ये होगा माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, और ये आपका ओपन इंटरवल। अभी हम जाएंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ, और ध्यान रहे ये जो आपका इंटरवल हमने शो किया ये रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है। तो एफ एक्स इक्वल टू दूसरे पार्ट में दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज ए रियल नंबर। तो फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इम्प्लाइज 2 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ 2 ऐड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 2, और जब आप देखिए ये तो फंक्शन बन गया, तो एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर बोलेंगे जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिख दो रेंज, तो एफ एक्स बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर इक्वल टू भी साइन लिया है शायद उन्होंने, ये रियल नंबर, हाँ रियल नंबर के लिए इक्वल टू 0 से शुरू होता है, तो यहाँ पर फिर आप क्लोज ले लीजिएगा, और जो इनफाइनाइट के साथ हमेशा ओपन लेते हैं। तो थर्ड पार्ट देखिएगा इसका, इसमें दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज ए रियल नंबर। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो एज एक्स
बिलोंग्स टू आर और जो एफ एक्स है ये एक्स के इक्वल है, देयरफॉर एफ एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो देयरफॉर जो रेंज होगा ये होगा एफ एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.3।